हम लोग किसकी बात कर रहे थे? नाइट्रोजनस बेसिस की बात कर रहे थे। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? उसी में हमारे पास में ग्वानिडीन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ग्वानिडीन। ठीक है, तो हेडिंग डालो ग्वानिडीन। और एक बात आप आज दिमाग में बिठा लो, ये क्या होते हैं? मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं, बट लेस देन इनऑर्गेनिक बेसिस। ठीक है ना? क्या होते हैं ये? मोस्ट मतलब बोल सकते हो क्या, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ठीक है ना? मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेसिस बट लेस देन इनऑर्गेनिक बेसिस। बट लेस होते हैं एज कंपेयर टू द इनऑर्गेनिक बेसिस। ग्वानिडीन ये किस तरह से दिखता है? ये दिखता है कुछ इस तरीके से। कार्बन है, डबल बॉन्ड NH, और यहां पर क्या रहा होगा? NH2, और यहां पर भी क्या रहा होगा? NH2। इन नाइट्रोजन्स के पास में क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटोनेशन करवाओ तो आप सबसे पहले आप क्या करवाओ? इनका प्रोटोनेशन करवाओ। प्रोटोनेशन जैसे ही करवाओगे आप, ठीक ना, लेट सपोज कि हम इस वाले जगह पर प्रोटोनेशन करवा रहे हैं, इसको हमने क्या मान लिया? A। ठीक है, इस जगह पर अगर हम प्रोटोनेशन करवाएंगे, यानी कि H+ जो है ना, ये वाला नाइट्रोजन एक्सेप्ट करेगा। लेट सपोज कि ये वाला नाइट्रोजन क्या कर रहा है? इस H+ को एक्सेप्ट कर रहा है। तो C डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा? NH2, और इस नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इधर क्या हो जाएगा? NH2, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है? NH2। बोलो ये होगा? होगा कि नहीं? और ये दोनों ही NH2 क्या बनाएंगे बताओ तो? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये दोनों ही क्या है? इक्विवेलेंट है ना? तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और आपको अच्छे से पता है कि जब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है तो क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है ना? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे पहले एरोमेटिक, उसके बाद इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। याद करो तो यहाँ पर तीन तीन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे कि नहीं? बिल्कुल बनेंगे। कार्बन है, इस क्या करेंगे हम? इस वाले लोन पेयर को यहाँ पर देंगे, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, तो क्या बन गया? NH2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर? NH। ऐसा होगा। फिर से क्या होगा कि ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, है कि नहीं, और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना? तो अब बताओ, कार्बन यहाँ पर क्या हो जाएगा? NH2, यहाँ पर क्या हो गया? NH2। तो अब क्या होगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2, ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा। इस पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ यहाँ पर कितने इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? 3। यानी कि प्रोटोनेशन होने के बाद यहाँ पर ये क्या कर रहा है? प्रोटोनेशन करवा रहे हैं। प्रोटोनेशन करवाने के बाद जो हमारे पास में क्या मिल रहा है? कॉन्जुगेट एसिड मिल रहा है। वो क्या है? 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू क्या है? स्टेबल है। क्या है ये? स्टेबल है। अब 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू अगर स्टेबल है, तो ये वाला नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है ना, ये वाला क्या होगा? ज्यादा बेसिक होगा। क्या होगा? ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि बनने के बाद यानी कि प्रोटोनेशन के बाद जो कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है वो क्या है? हाईली स्टेबल है। क्या है? हाईली स्टेबल है, ड्यू टू द 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब क्या करो ना आप, अब आप ऐसा कर लो, आपको ऐसा करने मन कर रहा है, मतलब आप इस पे प्रोटोनेशन करवा दो। ठीक है ना? किस वाले पर? इस वाले पर। ठीक है ना? आपकी बार इन दोनों, ये दोनों तो क्या हमारे पास में इक्विवेलेंट है ना, दीज आर द इक्विवेलेंट, मतलब सेम जैसे है ना। तो प्रोटोनेशन किसी एक जगह पर करवा दो आप,
आप क्या करवा दो, प्रोटोनेशन करवा दो। H+ आप लेकर के आए और H+ को क्या करवा दिया, प्रोटोनेट करवा, मतलब इस नाइट्रोजन ने इस H+ को क्या किया, ले गया, प्रोटोनेट हो गया। अब प्रोटोनेट होने के बाद अब क्या होगा, यहाँ पर NH, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड था ही कार्बन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा NH3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या रहा होगा NH2, ऐसा रहा होगा। बोलो बनेगा कि नहीं, प्रोटोनेशन के बाद ऐसा ही कुछ बनेगा ये। अब बताओ कि क्या ये यहाँ पर रेजोनेंस कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्या ये स्टेबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस ही नहीं हो पाएगा। आप जो यहाँ पर आप सोच रहे हो कि मतलब मान के चलो कि आप ऐसे सोच रहे हो A डबल बॉन्ड B C पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब खाली, और लोन पेयर मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की ओर ऐसा जाएगा, आपको ऐसा लग रहा होगा, बट क्या ऐसा होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन कैन नेवर फॉर्म 5 बॉन्ड, नाइट्रोजन जो है वो 5 बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, 4 बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म किया है ना, तो नाइट्रोजन अपना 5 बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है ना। यानी कि ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो फंडामेंटल रूल ऑफ बॉन्डिंग है ना उसको क्या कर रहा है, ये ब्रेक कर रहा है। क्या बोलोगे आप, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा, और नहीं होने के पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है वायलेट द octet rule, that is nitrogen can never form 5 bonds, नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, और नहीं करेगा मतलब क्या है, ये जो कॉन्जुगेट एसिड है इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है ना, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, यहाँ पर कम हो रही है। और स्टेबिलिटी कम मतलब क्या है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो भी बेस है, मतलब ये वाला जो हमारे पास में नाइट्रोजन कंटेनिंग लोन पेयर वाले बेस हैं, इसके रेस्पेक्ट में बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू द ए, मतलब बी और सी के कंपैरिजन में ए में जो लोन पेयर है उसका डोनेशन अच्छा से हो पाएगा, वहां पर बेसिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है, ये आ रही है या नहीं, यानी कि कहने का मतलब क्या है, प्रोटोनेशन विल नॉट टेक्स प्लेस इन, बात लिख लोगे, क्या लिख लोगे, प्रोटोनेशन will not takes places B एंड C। रीजन क्या है, क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाएगा, जब वहां पर प्रोटोनेशन होगी तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड, यानी कि यहां पर जब प्रोटोनेशन होगा, यहां पर जब क्या होगा, जो कॉन्जुगेट एसिड मिलेगा वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल होने की वजह से यहां पर ये प्रोटोनेट होना नहीं चाहेगा। बोलो बात समझ में आ रही है ये। तो ग्वानिडीन में प्रोटोनेशन हमेशा किस पोजीशन पर होगा, इस वाले पोजीशन पर, तो आप लिख लो इन ग्वानिडीन always takes places position of ए, ए वाले पोजीशन में क्या होगा, ज्यादा अच्छे से क्या होगा, मतलब प्रोटोनेशन वहीं पर होगा, ठीक है ना, भाई नहीं, बोलो क्लियर है बात,
बोलो, बात समझ में आई? तो कंक्लूड करने वाली बात क्या है कि अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा नाइट्रोजन एटम है तो प्रोटोनेशन वहां पर होगा जहां पर प्रोटोनेशन के बाद जो बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड है ज्यादा स्टेबल होगा। बोलो, बात समझ में आई? क्या कहा हमने कि अगर कोई कंपाउंड में एक से ज्यादा नाइट्रोजन एटम होंगे तो प्रोटोनेशन उस वाले प्लेस पर होगा जहां पर प्रोटोनेशन करवाने के बाद जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। जहां पर कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल, उसके क्रॉसपॉन्डिंग में जो भी हमारे पास में नाइट्रोजन रहा होगा वो नाइट्रोजन क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू द अदर्स। ठीक है, नोट करो, मिटा दो इधर। देखने को मिलेगा। बोले, बात समझ में आई अब कि अब भी ना आई? फिर से देखो, ये दोनों हमारे पास में क्या इक्विवेलेंट है, ये एक अलग नाइट्रोजन अलग तरह से दिख रहा है ना, डबल बॉन्डेड है वो। तो ये दोनों में से कई जगह पर प्रोटोनेशन करवा दो। प्रोटोनेशन करवाने के बाद हमको क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट एसिड मिलेगा। बेस में प्रोटोनेशन करवाने के बाद क्या मिलता है, कॉन्जुगेट एसिड। इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं हम लोग। तो यहां पर जब यहां पर प्रोटोनेशन करवाए तो इसके 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमको मिल रहे हैं। और हम लोग को पता है कि जहां पर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और जब आप बी और सी में जब आप प्रोटोनेशन करवा रहे हो, जब यहां पर प्रोटोनेशन करवा रहे हो तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना ये स्टेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस तो होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि नाइट्रोजन कैन नेवर फॉर्म 5 बॉन्ड्स। नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। अब फॉर्म नहीं कर सकता है तो अब यहाँ पर रेजोनेंस होगा नहीं, मतलब स्टेबल नहीं होगा, मतलब लेस स्टेबल। तो ये ज्यादा स्टेबल है और ये क्या है, कम स्टेबल है। तो ये ज्यादा स्टेबल होने की वजह से इसके क्रॉसपॉन्डिंग, यानी कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग में ये वाला नाइट्रोजन था ना, यहाँ से ना इस जगह पर प्रोटोनेशन करवाया था, तो ये वाला नाइट्रोजन क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू द दिस नाइट्रोजन। क्योंकि ये वाला जो नाइट्रोजन पर जब पॉजिटिव चार्ज आया, ये वाला जो कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म हुआ, ये क्या है, कम स्टेबल है। इसी वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है ना? तो ज्यादा बेसिक कौन सा हुआ, ये वाला नाइट्रोजन। ये वाला दोनों नाइट्रोजन क्या है, कम बेसिक है। यानी कि जब कभी भी नाइट्रोजन अगर मतलब यहाँ पर लोन पेयर देना होगा, यानी कि बेसिसिटी शो करनी होगी, तो कौन सा नाइट्रोजन आगे बढ़ाएगा हाथ, ये वाला कि हाँ हम देंगे लोन पेयर, है ना? बात समझ में आ रही है? अब समझ में आई बात? मिटा देता हूं अब। तो लिखो कि अगर एक से ज्यादा क्या होंगे ना, लोन पेयर डोनेशन साइट होंगे, ठीक है ना? लिखो, if compound has more than one donation site, क्या more than one डोनेशन साइट, अगर एक से क्या होगा, ज्यादा डोनेशन साइट होगा, देन प्रोटोनेट ऑल द डोनेशन साइट। तब आप क्या करोगे, प्रोटोनेट करवा दोगे सारे डोनेशन साइट को एंड चेक द स्टेबिलिटी ऑर्डर। जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर होगा। द ऑर्डर ऑफ stability will be the order of
बेसिक स्ट्रेंथ। जो ऑर्डर क्या कर रहा होगा, जो ऑर्डर हमारे पास में स्टेबिलिटी का रहा होगा वही क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। बोलो बात समझ में आ रही है ये कि ना आ रही है? बोलो आ रही है? अब मान के चलो कि हम एमिडिन्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एमिडिन्स। ये क्या था? ग्वानिडिन था। ये क्या था? ग्वानिडिन, जो कि मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है हमारे पास में, ऑर्गेनिक बेस होता है, ठीक ना। ऑर्गेनिक बेस, नॉट इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक इससे ऊपर होते हैं, ठीक ना। ऑर्गेनिक बेसिस आर मच स्ट्रॉन्गर देन द ऑर्गेनिक। बोलो लिखो आगे, इधर लिखना हो चुका है ना। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एमिडिन्स। नेक्स्ट क्या है? एमिडिन्स। ये किसकी बात हो रही थी? ग्वानिडिन की बात हो रही थी। अब किसकी बात होगी? एमिडिन्स की बात होगी। तो लिखो एमिडिन्स। ये दिखने में किस तरह से दिखता है? इसके पास 2 नाइट्रोजन होते हैं। ग्वानिडिन में कितने थे? 3 थे ना। इसमें क्या होते हैं? 2 नाइट्रोजन होते हैं, ठीक ना। जो एक होता है हमारे पास में कार्बन, डबल बॉन्ड क्या होगा हमारे पास में? नाइट्रोजन, यानी कि NH। और एक क्या होगा हमारे पास में? NH2। और इधर क्या लगा होगा? R, ठीक ना। ये है। अब जो है ना, इस वाले पोजीशन को हमने क्या मान लिया? लेट सपोज कि इसको हमने x मान लिया और इसको हम क्या मान ले रहे हैं? y मान ले रहे हैं, ठीक ना। तो अब देखो, अब हम क्या करवाएं? इस जगह पर प्रोटोनेशन एक बार करवाएंगे। एक बार हम इस जगह पर प्रोटोनेशन करवा दिए, ठीक ना। इस वाले के पास लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास में, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे करके क्या कर लिया? प्रोटोनेट हो गया। और क्या बना दिया? कार्बन। यहाँ पर क्या होगा? डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन, NH। और यहाँ पर क्या रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज। बोलो ऐसा रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। यहाँ पर क्या रहा होगा? R। और यहाँ पर क्या रहा होगा? NH2। बोलो रहा होगा? ऐसा कुछ रहा होगा कि नहीं? तो यहाँ पर क्या होगा? ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पर जाएगा, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा। मतलब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? बताओ। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखने मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? NH2। और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? NH2। और यहाँ पर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। तो ये है ना दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है कि नहीं? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दीज आर द इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, राइट। और जब आप इस जगह पर प्रोटोनेशन करवाओगे, किस जगह पर? इस जगह पर, Y वाले पोजीशन पर, तो अब क्या होगा बताओ? प्रोटोनेट करवा दो ना आप। तो जैसा उसमें आया था ना, उस जस्ट लाइक यहाँ पर भी कुछ वैसा ही होगा कि यहाँ से आप प्रोटोनेशन करवा दिए तो क्या हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड, यहाँ पर हमारे पास में NH। और यहाँ पर क्या हो गया? NH3। नाइट्रोजन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ क्या यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है? ये वाला पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो सकता। यहाँ पर नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो गया। जबकि उसमें क्या हो रहा है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से ये क्या हो रहा है? स्टेबल हो रहा है। तो जब हम लोग यहाँ पर प्रोटोनेशन करवा रहे हैं तो स्टेबल कॉन्जुगेट क्या मिल रहा है? एसिड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड मिल रहा है। जबकि यहां पर जब प्रोटोनेशन करवा रहे हैं तो अनस्टेबल कॉन्जुगेट एसिड मिल रहा है। तो किसके क्रॉसपोंडिंग में अच्छा बेस होगा? वो जहां पर स्टेबल रहा होगा, ज्यादा स्टेबल रहा होगा। तो ज्यादा स्टेबल कहां पर है? ऊपर में है। तो ये वाला क्या होगा? अच्छा बेस होगा। यानी कि मतलब यहां पर बोल सकते हो क्या, बेसिसिटी जो होगी इस वाले की, यानी कि बेसिसिटी जो होगा वो हमारे पास में x का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द y। बोलो होएगा? इतना होगा कि नहीं होगा ना? यही चीज निकल करके आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर तो रेजोनेंस नहीं होगा, तो x वाले पोजीशन पर x वाले पोजीशन पर क्या होगा हमारे पास में? लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ठीक है ना। पहली बात तो वो लोकलाइज्ड है, ठीक है ना। अगर हम देखना भी चाहो ना तो आप ऐसा भी देख सकते हो। देखो इसी कंपाउंड को देख लो आप, यहां पर ये वाला लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में जा रहा है क्या? नहीं। अगर आप इसी कंपाउंड को देखो, भूल जाओ इन सब चीजों को, बाद बाकी चीजों को भूल जाओ, सिर्फ इस कंपाउंड पर ध्यान लगाओ। तो आप देखो ये वाला लोन पेयर किस में जा सकता है? हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इस वाले कंपाउंड में ये वाला लोन पेयर किस में जा सकता है? डीलोकलाइजेशन में।
जबकि ये वाला लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वाला लोन पेयर जो है ना डीलोकलाइज्ड है, ये भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है ना, डीलोकलाइज्ड है कि नहीं। और जबकि ये वाला नाइट्रोजन के पास लोन पेयर जो है ना ये क्या है, लोकलाइज्ड है। तो बताओ किसका बेसिसिटी ज्यादा होता है? हाँ होता है। तो इसी वजह से x का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द y। x का क्या होगा? ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द y। बेसिसिटी ऑफ x विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ बेसिसिटी ऑफ y। तो सबसे अच्छा बेस नाइट्रोजनस बेसिस में ग्वानिडीन। फिर कौन आएगा हमारे पास में? ग्वानिडीन के बाद बताओ कौन आएगा? एमिडीन्स। एमिडीन्स के बाद कौन आएंगे? एलिफेटिक अमीन। और एलिफेटिक अमीन के बाद कौन आएगा? एरोमेटिक अमीन। बोलो बात समझ में आ रही है? यानी कि जो अभी तक हम लोगों ने बेसिस पढ़े ना उसमें ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, यहां पर ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या निकल करके आएगा बताओ? ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, हाँ सबसे ज्यादा क्या होगा? ग्वानिडीन। और ग्वानिडीन के बाद क्या आएगा? एमिडीन्स। और एमिडीन्स के बाद कौन आएंगे? क्योंकि ग्वानिडीन में क्या होता है? 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है कि नहीं? और इसमें क्या होता है? 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और उसके बाद कौन आएगा? एलिफेटिक। और एलिफेटिक के बाद कौन आएगा बताओ? एरोमेटिक। एलोफेटिक के बाद क्या आएगा? इसके बाद नीचे लिख लो यहीं पर, ठीक है ना। एलिफेटिक के बाद कौन आएगा? एरोमेटिक। बोलो ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, क्योंकि यहां पर कॉन्जुगेट एसिड जो बनेगा ना प्रोटोनेशन के बाद में, वहां पर 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू वो कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? स्टेबल होगा। यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से क्या होगा? स्टेबल होगा। यहाँ पर एलिफेटिक में क्या होता है? एलिफेटिक में एक जगह पर रहेगा हमारे पास में, एक ही नाइट्रोजन के पास रहा होता है ना। यहाँ पर तो 3 नाइट्रोजन के पास है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन के पास है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास में ये चीज रहा होता है, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है ये? हाँ ऑर्डर समझ में आ रहा है ना ये? हाँ नोट करो।